नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। यहाँ तो 12 मास 36 दिन पानी लगा रहता है, या नाला का हो या बारिश का हो, कोई इसको देखने वाला नहीं है। सब इलेक्शन के टाइम में आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। समझे ना? आपको वार्ड कोई सुविधा नहीं मिला है सर 5 साल में, समझे ना। जाकर कभी भी गांधीनगर 17 में जाकर देखिए, पूरा पानी यहाँ से लेकर के कसैया वहाँ तक 17 वार्ड पूरा डूबा हुआ है। घर डूबा हुआ है पानी से। जाने आने में बहुत समस्या हो रही है। आपको क्या सुविधा मिली है? सुविधा तो कुछ नहीं मिली है। कुछ नहीं मिली है। तो जैसा के वार्ड 16 के अंतर्गत 7 सुलभ शौचालय थे नगर निगम के माध्यम से। सब पर दमंग लोग बेच के ऐसे करके अपना घर बनाया, लेकिन गरीब को झोपड़ी तक का मौका नहीं दिया। सर, वार्ड नंबर 17 में सबसे पहला समस्या है जल जमाव का। आप देख रहे हैं, कैमरा के माध्यम से देख लीजिए। यहाँ तो सालों भर पानी लगा रहता है। अभी बारिश हुआ है उसका ये पानी है, लेकिन बारिश के बाद भी यहाँ पानी लगा रहता है। अभी देख लीजिए, नवनिर्मित नाला हुआ है, उसके ऊपर से पानी फॉलो कर रहा है, न सफाई हो रहा है, न कुछ। सरकार के द्वारा जो टेंडर दिया गया था, टेंडर में भी मतलब ठेकेदार के द्वारा जैसे तैसे नाला का निर्माण करा दिया गया था। नाला निर्माण कराने के साथ ये पानी उसमें जाना चाहिए था, लेकिन पानी जाता नहीं है। हम लोग हाफ पैंट पहन के जाते हैं, बच्चे को स्कूल लेके जाते हैं। दूसरी समस्या क्या हो जाता है, यहाँ देख लीजिए जाम हो जाता है। और यहाँ जो पानी है, पानी देख लीजिए कितना लगा हुआ है। तो पानी यहाँ सालों भर लगा हुआ रहता है। यही आपके सामने में विकास वार्ड नंबर 17 का झलक रहा है। आप लोग के सामने में मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि आप लोग सरकार के सामने में आवाज उठाएं। जी जरूर। चलिए कुछ और जनता से कहते हैं कि सबसे पहले जो है आप यहाँ पर से स्टैंड पहले हटवा दें। स्टैंड हट जाएगा तो दिया पुता को ले जाने में भी दिक्कत होता है स्कूल कॉलेज में। और उसके बाद नाला तो अधूरा बन गया है, वो भी पूरा नहीं हो रहा। अब गांधीनगर जो है इतना पानी है, दिया पुता को स्कूल जाने में भी दिक्कत है। हम यही कहेंगे, यहाँ प्रशासन भी मिला हुआ है, हर चीज मिला हुआ है, कुछ नहीं होता। कहते थक गए कि यहाँ नाला का स्थिति है गड़बड़, नाला नहीं है, रोड जो है गड़बड़ है। यहाँ पानी हर बार जो है बारिश में जो है पानी भर जाता है, खींच कर टैंकर से लेके चला जाता है, फिर बारिश हो जाता है, फिर जो है जम जाता है। समझ गया, किसी भी समय कभी भी दुर्घटना हो सकती है। समझ गया, रोड भी गड़बड़ है, कभी झाड़ू नहीं लगता है, न कभी मतलब सफाई होता है। यहाँ से लेकर वहाँ तक रोड टूटा हुआ, मतलब जो है गंगवाड़ा पुल से ऊपर तिनबटिया तक जो है रोड गड़बड़ है। और जो है बारिश होती है और पूरा डैमेज बन जाता है। नाला के जो है का हर साल कहता है कि अब बन जाएगा, कभी नहीं बना। आज तक की स्थिति यही बना हुआ है। इसलिए रोड यहाँ पर हर समय बारिश होती है तो पूरा रोड भर जाता है बारिश से। आदमी के घर में पानी घुस रहा है, घुस जाता है। हम लोग भी जो है घर से जो है निकलने मुश्किल हो जाता है। पूरे शहर का एक दुलरुआ फ्लाईओवर ब्रिज है, मात्र यही एक फ्लाईओवर ब्रिज है जो आपको रोड को जोड़ता है। और शहर में प्रवेश करने के लिए यही एक मात्र रास्ता है जो बिना रोक टोक के आप उस पार जा सकते हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग को भी मतलब ये है। और जितना एम्बुलेंस क्रॉस करता है सब इसी रास्ते से होके जाता है, क्योंकि फ्लाईओवर मतलब रेलवे क्रॉसिंग का भी लफड़ा बना हुआ रहता है। और तब इस रोड का स्थिति है। तो हम यही कहेंगे कि अपना विधायक जी भी बगले के मतलब शहर के हैं, वो भी सब भी देखे आवे और इसका निराकरण जल्द से जल्द करें। आगे जो देखे हैं सब आप नहीं देखे हैं, लेकिन वो भी जो है कह रहे हैं कि बन जाएगा, लेकिन अभी तक कोई आप चले आते। पिछले 15 साल से हम ये स्थिति देख रहे हैं, जब से रोड बना है सर, इतना ज़्यादा बीच रोड में गहरा है। और जरा सा भी बारिश होती है तो यहाँ पे ठौना भर पानी लगा हुआ है, जो 2-3 फीट पानी है। और ये बराबर की समस्या है। बच्चे लोग स्कूल जाते हैं, आते हैं, मेन रोड है, फ्लाईओवर लहरियासराय को जोड़ता है। उसके बावजूद कोई भी विधायक ना कोई वार्ड पार्षद इस पर किसी का ध्यान नहीं है। मेन नाला जो निकासी हो, नाला ही नहीं है। नाला बन जाए तो ये पानी नहीं रहे, लेकिन नाला का समस्या है। अतिक्रमण उधर वो रोड जो है उस साइड आप जाइए, वो रोड क्लियर नहीं है, वो रोड जाम है। स्कूल जो है पुराना सा है, वो नहीं तोड़ा जा रहा है, उस रोड भी अतिक्रमण किए हुआ है। तो नाला अत्यंत जरूरी है, अतिक्रमण भी। आप तो सामने में देख ही रहे हैं पानी का जल जमाव यहाँ पर कितने दिनों से है, बार बार हो जाती है यहाँ पे जल जमाव। यहाँ पर
नगर निगम का कोई देख रेख करने वाला भी नहीं है। या नाला का भी जो है कितना दिन से बोल रहा है आज बनेगा कल बनेगा, अभी तक नाला बना ही नहीं। नाला के कारण जो है रोड पूरा डैमेज हो रहा है। आप देख रहे हैं वहाँ पर अभी तत्काल तुरंत अभी रोड बनी है, उसको जाके देखिए हाल क्या हाल है। समझ गए कि नहीं? यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक भी उसने है रोड बना के गया, कोई देखने वाला नहीं है। गड्ढा अभी तक वो सही को सही है। आगे नाका से आगे रोड रोलर है, रोड के साइड में। कितना बार बोले, डीएम साहब यहाँ आए थे और सीओ साहब आए थे, उनको भी बोला गया। सीओ साहब बोले कि हम हटवा देंगे, आज तक नहीं हटा। सिर्फ जुमलेबाजी होती है यहाँ। खाना पूर्ति जिसको कहते हैं वो काम होती है, काम नहीं हो रही है। समझ गए कि नहीं? विधायक है, रोड सबका देख लीजिए बुरा हाल है कितना। आज इतना दिन से विधायक है यहाँ के, अभी तक एक बार देखने भी नहीं आते। किस हालत में लोग जीता आता है जाता है। बच्चा लोग डेली गिरता है, इतना खड्डा है रोड में कि डेली गिरता है बच्चा स्कूल से आता है, तो कोई देखने वाला नहीं है। क्या कहिएगा? जाम वगैरह यहाँ और बोलिएगा तो सारा आदमी उठ के आएगा आपको। क्या समझे? क्यों? तो आप विधायक के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? समझ गए कि नहीं? यहाँ बोलना भी नहीं है, बोल भी नहीं सकते हैं उनके खिलाफ, नहीं बोल सकते हैं ना। बोलिएगा तो उसका जो है गुंडा सब तुरंत चलाएगा। क्या समझे? काहे उनके खिलाफ बोले? लेकिन रोड का दुर्दशा देखिए। खाली वोट लेने के समय में हाथ जोड़ के आएंगे कि हमको वोट दीजिए, और उसके बाद जो स्थिति आपके सामने में है, देख लीजिए क्या स्थिति में जी रहा है यहाँ। नरक के जिंदगी जी रहा है यहाँ का आदमी। समझ गए? बस ठीक है, चलिए। की वजह से गिर गए हैं। पानी की वजह से गिर गए हैं। दिखाइएगा जरा इनको। देखिए यहाँ पे जाम वगैरह सबका भी बहुत ज़्यादा लगता है जाम। पूरा घरों दिन में तो बहुतों को गाड़ी यहीं पर लगा रहता है, दूधों वाला यहीं से घुमाता। कभी तो गाड़ी वाला दूध वाला भी ठोक देता है गाड़ी को, आदमी पर भी चला देता है, इतना जाम लग जाता है। पानी की वजह से यहीं पर से घुमा लेता है। पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पे प्रोग्रेस हुआ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। खाली वोट के बढ़िया आएंगे, विधायक साहब, वार्ड काउंसलर सब आएंगे, वोट दीजिए वोट दीजिए। आज नाला पास हो गया, तो कल घाट पास हो गया, परसों रोड पास हो गया, ऐसे ये बोलने के लिए आते हैं। जी। चलिए इधर देखिए। मैं 15 वार्ड का वासी हूँ। आज से 15 साल पहले या 3 टर्म हो या 4 टर्म विधायक जी जीते, आज वह कहते हैं कि नाला ये कर देंगे वह कर देंगे, आज तक कुछ नहीं किए। वो अपने ढेरी को भरने के लिए रखे हुए हैं। कहीं पेट्रोल पंप खोलते हैं, तो कभी ज़मीन खरीदते हैं, तो कहीं कुछ करते हैं। वह कहते हैं कि हम यह कर दिए वह कर दिए। ठीक पॉइंट पे गड्ढे थे तो उनको भर दिए, उनके बाद वह झाँकना भी मुश्किल उनके लिए है। वार्ड में नाला बना है, जाके देख लीजिए, टूट गया पूरा। एक साल भी नहीं हुआ, टूट गया नाला। अब बताइए आप नाला का क्या कैसे बन रहा है? कोई देखने वाला है? आम जनता के लिए हम लोग आते हैं। अभी वोट का चुनाव का समय है। अब वोट नहीं तो वार्ड में जाके देखिए ना, क्या नरकीय स्थिति में जी रहा है वहाँ का आदमी, नरक में जी रहा है। जाके देखिए, अभी बरसात हुआ है ना, जाके वहाँ 15 वार्ड में जाके देखिए क्या स्थिति है। समझ गए? मैंने विधायक जी को भी कहा, लेकिन वो भी सुनने वाले नहीं है। यहाँ का पार्षद खाली सबका कमीशन आना चाहिए। 15 साल से है, आज नाला बन जाएगा, कल नाला बनेगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं सुनने वाले हैं। जब ये सफाई की मामला आती है, जब ये सफाई की मामला रोड की और नाला की बात आती है, तो मैंने गुहार लगाते हैं। वार्ड पार्षद 14 को भी कहते हैं, चाहे सुपर को बोलते हैं, तो बोलता है कि मैं। और जब भी जीता है यहाँ वार्ड में नाला को लेकर ही जीता है। पिछली बार भी बोला था कि फलाने तारीख को गिनती होगा, उसके ठीक 2 रोज के बाद कोदाड़ी बेलचा सब लेके आएंगे, कोड़ेंगे हम खुद। बट आज तक वो आते ही रह गए। नाला के लिए तबाह है लोग यहाँ। मेन यहाँ नाला ही काम है, और रोड का भी व्यवस्था देख ही रहे हैं यहाँ। इधर आपको लगभग 60 रोड के बाद 60 फीट जगह है सरकारी रोड के किनारे से। अतिक्रमण के लिए मैंने पहले भी पिटीशन दिया था, बट वो पता नहीं कहाँ गया, आज तक ही पता नहीं चल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जबकि हम चारों जगह दिए हुए हैं, नगर निगम में भी दिए हुए हैं, DCLR के पास दिए हुए हैं, क्या बोलते हैं सदर में दिए हुए हैं, DO के पास में, उसके बाद क्या बोलते हैं इसको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में, मतलब चारों जगह आवेदन लगाए हुए थे, बट कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हुआ।
अगर रोड हो जाएगा, दूध का बड़ा बड़ा गाड़ी जाता है फैक्ट्री का, टैंकर वगैरह, कभी भी पलटी मार सकता है। वहाँ पर देख लीजिए रोड का क्या कंडीशन है, कन्वर्ट है रोड। अच्छा, आपको परेशानी हो रही है? बोला सही बोला जी, बोला